आइए परमेश्वर की आराधना करने से पहले हम लोग भजन 95 पढ़ेंगे। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में हैं और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके, क्योंकि वह हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। यहाँ हम परमेश्वर के बारे में कुछ बातों के ऊपर ध्यान करेंगे और पहले वचन में प्रभु का दास भजनकार कहता है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। तो यहाँ वो परमेश्वर को उद्धार की चट्टान कह के संबोधित कर रहे हैं। तो पहली बात, हमारा परमेश्वर उद्धार की चट्टान है और बाइबल बताती है वो चट्टान स्वयं मसीह है। हम जब भी अपने प्रभु की आराधना करें तो सबसे पहली बात हम उस उद्धार की चट्टान के बारे में सोचें। वो चट्टान है। चट्टान का मतलब अडिग, अटल, वो कभी टल नहीं सकती। वो हमारे उद्धार की चट्टान है। मेरे भाई बहनों, हमारा उद्धार कभी छिन नहीं सकता, कभी टल नहीं सकता, कभी खो नहीं सकता और कोई छीन नहीं सकता। ये अटल है। तो पहली बात है, हमारा परमेश्वर हमारे उद्धार की चट्टान है। दूसरी बात, तीसरे वचन में लिखा है, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है। जो दूसरी बात यहाँ भजनकार बोलता है कि हमारा परमेश्वर महान ईश्वर है। महान मतलब वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं, चिंताएं, परेशानियां, बीमारियां, दुख, तकलीफ और बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो आपकी नज़र में बड़ी हों, लेकिन मेरे भाई बहनों, बाइबल बताती है हमारा परमेश्वर महान ईश्वर है। तो दूसरी बात है, हम अपने परमेश्वर की आराधना करें क्योंकि वो महान है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। और दूसरा, यहाँ 3 वचन में लिख रखा है कि सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। वो महान राजा है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। वो राजा है, उसका राज पूरी सृष्टि के ऊपर है, उसका राज स्वर्ग के अंदर है और उसका राज सारी सृष्टि के ऊपर है और उसका राज हमारे हृदय के ऊपर है। वो हमारा राजा है। चौथी बात, बाइबल बताती है 4 वचन में, पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में हैं और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। मेरे शब्दों में कहें तो पृथ्वी के सबसे निचले स्थान भी उसी के हाथ में हैं और पृथ्वी के सबसे ऊंचले स्थान भी उसी के हाथ में हैं। मेरे भाई बहनों, चाहे नीचा हो चाहे ऊंचा हो, वो सब प्रभु के हाथ में है। प्रभु की स्तुति हो। फिर हम अगले पॉइंट पे जाएंगे 5 वचन में, और समुंदर उसका है, उसी ने उसको बनाया है और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। प्रभु की स्तुति हो। चाहे गीला हो चाहे सूखा हो, कोई भी चीज क्यों ना हो, हमारा परमेश्वर ने उसको बनाया है, रचा है। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। प्रभु की स्तुति हो। सब उसके हाथ में है और सब कुछ उसके हाथ के द्वारा बना हुआ है। तो हमारा परमेश्वर के द्वारा ये सब चीज़ों की सृष्टि हुई है। वो करता है, वो सर्जनहारा है। 6 वचन में बाइबल बताती है, आओ हम झुककर दंडवत करें, अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। दोबारा फिर वो बोलता है, अपने कर्ता के सामने। वो हमारा सर्जनहारा है। उसने अपने हाथों से आपको और मुझे रचा है और वो भी अपनी समानता में, अपने स्वरूप में। प्रभु की स्तुति हो। वो हमारा कर्ता है। और 7 वचन में, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। आप नोट करो, यहाँ ये नहीं लिखा कि वह परमेश्वर है, यहाँ लिखा है वह हमारा परमेश्वर है। प्रभु की स्तुति हो। वो हमारा परमेश्वर है। ये हमारे पास एश्योरेंस है, ये हमारे पास बड़ा आदर है कि हमारा परमेश्वर हमारा है और हम उसकी चराई की प्रजा हैं। हम उसके हैं, वो हमारा है और हम उसके हैं। और बाइबल बताती है, और उसके हाथ की भेड़ें हैं। हम उसकी चराई की प्रजा हैं और उसके हाथ की भेड़ें हैं।
मेरे भाई बहनों, उसके हाथ से कोई छीन नहीं सकता। यूहन्ना 10 अध्याय में ऐसा लिख रखा है कि वह उन्हें अनंत जीवन देता है और कोई उन्हें उसके हाथ से छीन नहीं सकता। प्रभु की स्तुति हो, उसके हाथ से आपको कोई जुदा नहीं कर सकता। हमारा परमेश्वर वो महान परमेश्वर है और हम उसके हाथ में हैं, हम उसकी भेड़ें हैं, और हम उसकी भेड़ें हैं तो वो हमारा चरवाहा है। प्रभु की स्तुति हो, हम उसकी प्रजा हैं तो वो हमारा राजा है। बाइबल में बहुत सारी बातें यहाँ लिखी हैं और हम अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। वो महान ईश्वर है, वो महान राजा है और सब कुछ उसी के हाथ में है और उसी ने सब चीज़ों को बनाया है। वो हमारा करता है, वो हमारा परमेश्वर है, हम उसकी प्रजा और वो हमारा राजा है। हम उसके हाथ की भेड़ें और वो हमारा गड़रिया है। हम अपने प्रभु की आराधना करें। अब आराधना करें तो कैसे करें? अब बाइबल बताती है पहले वचन में, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं। कैसे गाएं? ऊंचे स्वर से गाएं। तो हमें प्रभु की आराधना ऊंचे स्वर से करनी है और गा कर करनी है। और फिर आगे लिख रखा है कि उसका जय जयकार करें, हमें जय जयकार करना है। फिर आगे लिख रखा है हम धन्यवाद करते हुए सम्मुख आएं, धन्यवाद करना है उसका, और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। मेरे भाई बहनों, हमें कैसे उसकी आराधना करनी है ये बाइबल बताती है। ऊंचे स्वर से करनी है, गा के करनी है, जय जयकार करके करनी है, धन्यवाद करके करनी है, और भजन गाते हुए और जय जयकार करते हुए करनी है। और क्या करना है हमें? 6 वचन में लिख रखा है कि आओ हम झुककर दंडवत करें। झुकना है और दंडवत होना है। कैसे आराधना करनी है? झुककर करनी है, घुटने टिका कर करनी है। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं लोगों के, हम किसी की आलोचना नहीं करते, लेकिन बाइबल बताती है हमें झुककर अपने परमेश्वर की आराधना करनी है। और आगे लिख रखा है अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टिकाने हैं। मेरे भाई बहनों, जब भी हम उसकी आराधना करें तो हमें घुटने टिकाकर उसकी आराधना करनी है। आज हम अपने परमेश्वर की आराधना करेंगे और प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दें।